श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 31वां अध्याय। बलि के यज्ञ में वामन द्वारा त्रिलोकी के राज्य का अपहरण तथा कालांतर में देवताओं द्वारा बलि का राज्य अभिषेक। जन्मेजय ने पूछा, हे मुने, जब दैत्यों का समूह मारा गया, अपने प्रयास में निष्फल हो गया और भगवान विष्णु का अतिशय पराक्रम विजयी सफल हो गया, तब दैत्य और दानव अब पराक्रम से क्या पाना चाहते थे? वैश्यपन जी ने कहा, महाबली दानव पराक्रम करके राज्य पाना चाहते थे और सत्य पराक्रमी देवता एक साथ होकर तप करना चाहते थे। जन्मेजय ने पूछा, हे ब्राह्मण, उस समय हिरण्यकश्यप वंशी राजा बलि को तो महान ऐश्वर्य प्राप्त था। वह दूसरों को अभीष्ट वस्तु देने की शक्ति रखता था। ऐसी दशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र में दीर्घ काल तक यज्ञ कैसे किया? वैश्यपन जी ने कहा, हे राजन, महाबली दानव श्रेष्ठ राजा बलि ने पृथ्वी पर बहुत सी सुवर्ण राशिमयी दक्षिणा से युक्त राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। हे भरत, गंगा और यमुना के मध्य भाग में प्रयाग में जहाँ की हुई तपस्या कई गुना बढ़ जाती है, जब महान असुर बल यज्ञ करने लगा, उस समय वहाँ बहुत से वेद वेत्ता ब्राह्मण, महान व्रत में तात्पर रहने वाले यति और योग धर्म से सिद्धि हुए अन्य महात्मा एक साथ पधारे। धर्म से सुशोभित होने वाले धन्य बाल खिल्य मुनि, सदा धर्म परायण बहुत से श्रेष्ठ द्विज तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय सहस्त्रों महाभाग ऋषि भी उसी यज्ञ में पधारे थे। वहाँ जहाँ तहाँ से भेंट में आया हुआ महान वैभव एकत्र किया जा रहा था। पुत्र सहित प्रभावशाली महात्मा शुक्राचार्य, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, नरेश गणों के बीच उस दैत्यराज बलि का यज्ञ करा रहे थे। उस समय बलि ने याचक से ये बात कही, ये यजमान आपको इच्छा अनुसार वर दे रहा है, आप इसे ग्रहण करें। तब साक्षात भगवान विष्णु ने वामन रूप से उपस्थित होकर राजा बलि के हाथ से वो 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण की। तब सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने अपने विक्रमणों से मुनियों द्वारा प्रार्थनीय तीनों लोकों को आक्रांत करना आरंभ किया। उस समय उन्होंने दिव्य विराट रूप धारण कर लिया था। राज्य का अपहरण हो जाने पर दैत्य अपनी सेना, प्रास, खंग, तोमर, यंत्र, लागुड़, पताका, रथ, ध्वज, ढाल, कवच, कोश, आयुध और फरसे से सब कुछ साथ लेकर पाताल गुफा को लौट गए। तदनंतर कुछ काल के बाद इंद्र तथा विष्णु के साथ दैत्य गण पुनः वहां से शीघ्र ही उठे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बलि को त्रिलोकेश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बलि ने उन देवताओं को प्रीत पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें शीघ्र ही स्वाधामय अमृत से तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने वो अक्षय एवं अभिकारी अमृत महेंद्र को दिया। बलि के उस कर्म से देवेंद्र सुरक्षित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ से प्रकट हुए दिव्य खंग को, जो प्रमुख पद पर प्रतिष्ठित करने वाला था, बजाया। वो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उस शंख ध्वनि को सुनकर तीनों लोकों के प्राणियों का मन एकाग्र हो गया। वह इंद्र को अपना रक्षक पाकर परमानंद में निमग्न हो गई। अग्नि से प्रकट हुए उस प्रज्वलित पावक के समान प्रकाशित होने वाले, जो समस्त आयुध मद्राचल के शिखरों पर विराजमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोक बहुत ही संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ।